नमस्कार। 14 मई 2025 गुरुदेव जैसे ही अपने राशि परिवर्तन करेंगे और वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, मकर राशि वालों के जीवन में क्या चमत्कार दिखाएंगे। एक बड़ी बात है, मकर वालों के लिए सबसे बड़ी बात है कि उनका गोचर शुभ नहीं है, तो फिर चमत्कार की बात कैसा। लेकिन अगर हम ध्यान से इस राशि फल को देखेंगे, समझेंगे, तो ऐसा लगेगा जैसे यह गोचर जो अशुभ कहा जा रहा है उससे बड़ा शुभ तो कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि जब भी मकर राशि से हम गोचर देखते हैं तो छठे घर में गुरु महाराज का गोचर होगा। रोग, ऋण, झगड़े, विवाद, इन सब घरों में। तो राशि से छठे गोचर गुरु कभी शुभ फल नहीं देते हैं, यह बात तो सत्य है। लेकिन गुरु महाराज की शुभता तो एक्चुअली में उनकी दृष्टि में बसते हैं, और उनकी दृष्टि ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण जगह पड़ेंगे कि यह गोचर अशुभता से शुभता में बदल जाएगा। पूरे वर्ष भर की बात है, 14 मई 2025 से 1 वर्षों तक गुरु महाराज रहेंगे मिथुन राशि में। तो क्या करेंगे? क्या आपके शत्रु एक्टिव हो जाएंगे, परेशान करेंगे? क्या ऋण लेने की आवश्यकता पड़ सकती है, या कर्जदार बनाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि गुरु महाराज चोट चपेट लगावे। ऐसा भी संभव है किसी रोग को जन्म दे। यही तो छठे घर के गोचर के गुरु करवाते हैं। झगड़े, विवाद, मुकदमा, इन सब चीज़ों को दिखाते हैं, जेल भय। लेकिन यहीं तक यह गोचर समाप्त नहीं होता। इसके आगे देखिए क्या है। सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा जगह। इंसान को क्या चाहिए? धन। इंसान को क्या चाहिए? कर्म। यदि जिसके पास कर्म है, धन है, और फिर क्या बचता है? सारा सुख तो इन्हीं दोनों के बल पे आते हैं। तो कैसे आएंगे? तो गुरु महाराज छठे जरूर गोचर करेंगे। उनका गोचर जरूर अशुभ है। अब वो रोग, ऋण, शत्रु, लड़ाई झगड़ा, इन सब को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहां से उनकी दृष्टि कर्म स्थान, दशम स्थान पर पड़ेगा। पंचम दृष्टि की बात हो रही है। तो क्या होगा? छठा स्थान सेवा का है, जॉब का है, नौकरी का है। अब कर्म स्थान पर दृष्टि, सेवा घर पे बैठ के, तो यही वह वक्त होता है मकर वालों के लिए जो 7.5 से फ्री हो चुके हैं। उनके परिश्रम, उनके मेहनत, उनके कंपटीशन रंग लाते हैं। इसे ही कहते हैं कंपटीशन के माध्यम से जॉब की प्राप्ति। और इसे ही कहते हैं जो मकर वाले बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। और जो जॉब में परेशान थे, उतार चढ़ाव, ट्रांसफ़र, इन सब को लेकर, बॉस को लेकर, शत्रु को लेकर के आपके कर्म में जहाँ जॉब करते थे वहाँ परेशान थे, प्रमोशन रोका गया था, इंक्रीमेंट रोका गया था, आपको ऐसा फील होता था कभी कभी कि जॉब छोड़ दे, ये सारे चीज़ खत्म अब नहीं टिकेगा 14 मई के बाद। 14 मई के बाद यही गुरु महाराज आपको जॉब में खुशहाल कर देंगे, मालामाल कर देंगे, और आपकी जॉब को और ऊंचा उठाएंगे, आपके पद को और ऊंचा उठाएंगे। ये स्थिति बनाते हैं। अब देखते हैं कि यहां से तो सत्य है कि पंचम दृष्टि कर्म स्थान पर, तो आपके कर्मों में सुधार, शुभ कर्मों में वृद्धि। जितने भी मकर वाले अभी से पहले, 14 मई से पहले गलत कर्म करते थे, गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करते थे, गलत कर्म में फंस गए थे, आप देखेंगे कि अब वो मुक्त होने लगेंगे। अब आपके हाथों से एक गलत कर्म हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि आपके ऊपर अगर कोई मुकदमा चल रहा था तो अब आप विजय होंगे। मुकदमा आपके पक्ष में, जेल जाने का भय वो समाप्त। जेल में है तो बाहर निकलने का योग शुरू। ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे हम खराब गोचर कैसे कहें? जिनका नाम, यश, पहचान बने समाज में, फिर क्या चाहिए? मान सम्मान,
प्रतिष्ठा में वृद्धि होने लगे। और क्या चाहिए? यही से गुरु महाराज की दृष्टि धन भाव पर पड़ते हैं, नवम दृष्टि। तो क्या चाहिए इंसान को? मकर वाले ऐसे भी काफ़ी खर्च कर चुके, काफ़ी धन फंस चुका, काफ़ी आपके हाथ खाली रहे, तंग रहे, कर्जदार हो गए। अब जब धन पर गुरु महाराज की दृष्टि है तो आपको कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे, आपको धन आने के रास्ते खोलेंगे, अचानक बड़े बड़े धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, फंसे हुए धन को वापसी दिलाएंगे। और कोई मुकदमा धन को लेके चल रहा था तो उसमें आपको विजय बनाएंगे और धन की प्राप्ति कराएंगे। रिश्ते नाते कुटुंबों में भी अनबन, झगड़ा, विवाद, अलगाव की स्थिति हो गई थी। बहुत क्लोज, जो बहुत ही निकटतम रिश्तेदार थे वो दूर चले गए थे साढ़े साथी के कारण। अचानक पाएंगे कि अब वह आपके निकट आ रहे हैं। ये एक बड़ी बात है। और इसी समय में गुरुदेव नए रिश्ते नातों को भी जन्म देते। कहने का सेंस है बच्चे का जन्म होना या विवाह होना, ये भी नए रिश्तेदार के आगमन का सूचना है। ये योग भी बनाते हैं। जो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस के सेक्टर में जाना चाहते हैं तो रास्ते खुल गए। यकीन मानिए, इस अवधि में अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं बैंक में जॉब पाने के लिए तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1 वर्ष का अवधि है और बैंकिंग में है तो प्रमोशन, इंक्रीमेंट। जो व्यक्ति ऊंची लेवल का जॉब, IAS, IPS, उच्च अधिकारी के लिए प्रयासरत थे, कंपटीशन कर रहे थे, फाइट कर रहे थे, कैसे मिले? अब वो सपना पूर्ण होने का समय आ गया। तो फिर इस गोचर को कैसे खराब कहा जाए? इसलिए कहा जाए कि छठे घर में बैठ करके 12वें घर पे दृष्टि है। 12वां घर तो उनका अपना घर है, फिर 12वां को क्यों बिगाड़ेंगे, क्यों खर्चा कराएंगे? लेकिन अच्छे सेंस में पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, पुण्य। आप देखिएगा कि 1 वर्ष तक आपके हाथों से कितने दान पुण्य के काम होते हैं, चैरिटी के काम होते हैं। 10वें घर पर गुरु की दृष्टि और 12वां घर इन्वेस्टमेंट का भी है, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट भी कराएंगे। 12वां घर ऐसा घर है जो शयन सुख देता है। तो आपके जीवन साथी आपसे दूर कैसे रहेंगे? अगर दूर हैं तो निकट आना पड़ेगा। एक बड़ी बात है, यही गुरु महाराज आपके लिए, मकर राशि वालों के लिए एक नई बात है, खुशखबरी है। विदेश जाने के रास्ते खोल देंगे। जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, 14 मई के बाद जाना है, रास्ते खुल गए। ये एक खुशखबरी है। अब विदेश क्यों जाएंगे? कर्म पर दृष्टि है, धन पर दृष्टि है। इसका मतलब है विदेश जा रहे हैं जॉब पाने के लिए, धन कमाने के लिए। ऐसे योग संयोग पैदा करते हैं तो फिर इस गोचर को खराब कैसे कहा जाए? आप खुद जज कीजिए, महसूस कीजिए कि राशि से छठे गया हुआ गुरुदेव आपके लिए क्या हानिकारक या खराब रिजल्ट दे रहे हैं वर्ष भर। आप देखें, रोग, ऋण, झगड़े, विवाद, ये थोड़ी सी बातें हैं जो उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं दिखेगा। इसके पीछे भी कारण है। गुरु महाराज बुध के राशि में है और राहु का भी प्रभाव है, मंगल के नक्षत्र में है। अचानक थोड़ा इमोशन, थोड़ा गुस्सा, ये जो बढ़ता है तो यही आपको फंसाने का काम करता है, झगड़े मुकदमे का काम करता है। अगर आप गुस्सा पर नियंत्रण रखें और बुध के घर में गुरु, बुद्धि में ज्ञान, तो आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, ज्ञान विज्ञान का इस्तेमाल करें, तो फिर क्यों ऐसा नौबत आएगा? यही गुरु महाराज के गोचर अशुभ होते हुए भी आपको शुभ फल दे जाएंगे। बस थोड़ी सी बात समझना है कि कुछ भी करने से पहले थोड़ा अपने ज्ञान का और बुद्धि का सहारा जरूर ले, फिर देखेंगे ये कैसे चमत्कार करता है। तो आप निश्चित तौर पर मकर वाले इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।